ओके, सो बचे हुए कंप्यूटर जो भी हैं उन सभी को हम आईपी एड्रेस देते हैं। उसके बाद स्विचेस को कॉन्फ़िगर करेंगे, राइट। सो दिस कंप्यूटर आईपी 192.168.10.10 कर देते हैं और इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देते हैं ताकि हमको अच्छे से दिखाई दे। ओके, ठीक उसी तरह से इस वाले कंप्यूटर को आईपी देंगे 192.168.10.11। This computer IP 192.168.10.12। ठीक है, तो अभी हम क्या किए कि जितने भी हमारे कंप्यूटर हैं सभी को हमने आईपी एड्रेस दे दिया, बट अभी हमने स्विच को कॉन्फ़िगर नहीं किया है। तो अभी हम देखते हैं कि बिना स्विच को कॉन्फ़िगर किए हमारा ये वाला कंप्यूटर 10.3 को पिंग करता है या नहीं। ओके, पिंग 192.168.10.3। तो ये देखिए बिना कॉन्फ़िगर किए यह भी रिप्लाई आ रहा है, बट 10.4 को हम VLAN 20 के कंप्यूटर से पिंग करके देखते हैं कि होता है कि नहीं। सो पिंग 192.168.10.9 करके देखते हैं। ये देखिए इसका भी रिप्लाई आ रहा है। ओके, सो इसमें अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें अभी कोई VLAN वगैरह नहीं बना है क्योंकि अभी हमने स्विचेस को कॉन्फ़िगर नहीं किया है। ओके, इसलिए जितने भी हमारे कंप्यूटर्स लगे हुए हैं इन दो स्विचेस के बीच वो सारे एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे, राइट। सो कंफर्म करने के लिए अभी हम इस वाले से देख लेते हैं। पिंग 192.168.10.10 को करके देखते हैं। ये देखिए रिप्लाई आ रहा है। तो ये सारे कंप्यूटर्स आपस में बात कर रहे हैं। ओके, बट हमें ये नहीं चाहिए। हमें रिक्वायरमेंट ये है कि VLAN 10 का जो स्टूडेंट्स के लिए बना हुआ है VLAN 10 वो स्टूडेंट तक ही सीमित रहे, राइट। स्टूडेंट टीचर से बात ना करे और टीचर स्टूडेंट से बात ना करे, तो इस तरह का सिनेरियो करना है। तो उसके लिए हम स्विच को कॉन्फ़िगर करेंगे। ओके, सो स्विच पे हमने क्लिक किया, CLI मोड गया, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। सबसे पहले इनेबल किया हमने कॉन्फ़िगर टर्मिनल,
ओके, और विलेन हम बना लेते हैं। तो विलेन बनाने से पहले अभी हम देख लेते हैं कि इसमें विलेन पहले से है या नहीं। तो देखने के लिए हमारा कमांड है डू शो विलेन ब्रीफ। तो ये देखिए बाय डिफ़ॉल्ट विलेन 1 होता है, हमने पिछले क्लास में आपको बताया था, बाय डिफ़ॉल्ट 1 होता है। और ये जितने भी पोर्ट्स हैं ये सब विलेन 1 में होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, राइट। तो ये पोर्ट क्या है, हमारे बेशक स्विच के पोर्ट हैं, जो 24 स्विच का पोर्ट होता है, इथरनेट पोर्ट वो वाला है, FA01, FA02, FA03 etc, राइट। सो अभी हम क्या करेंगे कि विलेन बनाएंगे 10 and 20, विलेन 10, नेम स्टूडेंट्स, विलेन 20, नेम टीचर्स। ओके, सो अभी हमारे विलेन 10 और 20 बन चुके हैं। तो अभी हम देख लेते हैं विलेन डू शो विलेन ब्रीफ। डू शो विलेन ब्रीफ, इस कमांड से हम विलेन के बारे में देख सकते हैं कि हमारा विलेन कितना है। तो ये देखिए विलेन बाय डिफ़ॉल्ट 1 तो पहले से था ही, बट अभी हमने विलेन 10 बनाया स्टूडेंट्स के लिए और 20 बनाया टीचर्स के लिए, और ये इसका स्टेटस एक्टिव है। ओके, मतलब और बट इसमें ये प्रॉब्लम है कि विलेन तो बन गया, बट ये जितने भी पोर्ट हैं अभी भी ये हमारे विलेन 1 में ही है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो पोर्ट हैं हमारे, वो हम इसको विलेन 10 में और विलेन 20 में एंटर करेंगे। ओके, नो 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 नो, ओके। तो अब हम इस पोर्ट को कंप्यूटर को देने से पहले सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारा FA01 किस में है, FA02 किस में है। ओके, तो सबसे पहले हम हमारा FA01 जो पोर्ट है वो हमारा ट्रंक है। ओके, FA01 और FA02 जो कि आप देख सकते हैं ये वाला, दिस इज FA01, ओके, एंड दिस इज FA02। दिस इज FA02। तो ये दो पोर्ट है हमारे, तो इन दोनों पोर्ट को हम पहले रिजर्व कर लेते हैं ट्रंक के लिए। ओके, तो इसके लिए कमांड क्या आएगा, इंटरफेस रेंज FA01 से FA02, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। ओके, इस कमांड से हमारा FA01 एंड FA02 जो इथरनेट केबल है वो हमारा ट्रंक बन जाएगा। ठीक ठीक उसी तरह से नीचे वाले स्विच को भी हम करेंगे। CLI मोड पे गए,
इनेबल किया, कॉन्फ़िगर टर्मिनल किया, इंटरफेस रेंज FA01 इंटरफेस रेंज FA01 से FA02, FA01 और FA02 को हम क्या बनाएंगे, ट्रंक बनाएंगे। दिस इज फॉर स्विच 2 के लिए है, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। तो ये भी हमारा ट्रंक बन गया। तो ट्रंक देखने के लिए एक कमांड है, डू शो इंटरफेस ट्रंक। ओके, तो ये अभी आप देख सकते हैं, VLANs अलाउड ऑन ट्रंक, राइट। तो ये भी हमारा ट्रंक अलाउ हो चुका है और VLANs अलाउड एंड एक्टिव इन मैनेजमेंट डोमेन। FA01 और FA02 हमारा ट्रंक बन चुका है और दिस इज एक्टिव स्टेट, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, ये जितने भी हमारे कंप्यूटर हैं, जस्ट होल्ड ऑन। ओके, तो ये जितने भी हमारे कंप्यूटर हैं, ये वाले, तो इन सभी पोर्ट को हम स्विच में एक्सेस करेंगे। मतलब ये हमारा VLAN 10 है, राइट। तो VLAN 10 को हम पोर्ट अलग अलग करके इसमें कॉन्फ़िगर करेंगे। तो पिछले क्लास में हमने आपको बताया था इसके बारे में, तो आपको में भी याद होगा। तो अभी हम क्या करते हैं, कॉन्फ़िगर करते हैं। इंटरफेस रेंज, इस पोर्ट को आप ध्यान से देख के कीजिएगा ताकि कोई गड़बड़ ना हो। ये हमारा कौन सा पोर्ट है, FA05 एंड दिस इज FA04 और ये है FA03, मतलब FA03 से लेकर FA05। इंटरफेस रेंज FA04, FA03 से FA05। स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10, ये VLAN 10 के स्विच को एक्सेस करेगा। ओके, ठीक उसी तरह से राइट साइड वाला जो कंप्यूटर है हमारा, उसको भी हम दे देते हैं
तो इसको भी अच्छे से पोर्ट हम देख लेते हैं। दिस इज FA06 पोर्ट, FA07 एंड FA08, मतलब FA06 से लेके 8 तक। FA06 से लेकर 8 तक स्विच पोर्ट, एक्सेस, VLAN 20, राइट। इंटरफेस रेंज FA03 से FA05, मतलब FA03 से FA05 का जो पोर्ट है वो हमारा VLAN 10 को एक्सेस करेगा, ओके। और FA06 से लेकर FA08 का जो है पोर्ट वो हमारा VLAN 20 को सपोर्ट करेगा, ओके। सो अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारा पोर्ट VLAN 10 और 20 में आया कि नहीं आया, ओके। ओके, तो ये देखिए हमारा VLAN 10 है हमारा स्टूडेंट के नाम से, और इसमें हमारा पोर्ट आ चुका है FA03, FA04 एंड FA05, देख रहे हैं आप। और VLAN 20 जो है हमारा टीचर के नाम से, उसमें पोर्ट आ चुका है FA06, FA07 एंड FA08। तो ये हमारा कॉन्फ़िगर हो चुका है कंप्यूटर, ओके। सो अब हम क्या करेंगे, नीचे वाले ग्राउंड फ्लोर वाले स्विच को भी कॉन्फ़िगर करेंगे। सबसे पहले इसको एग्जिट कर लेते हैं, उसके बाद हम इस सारे कंप्यूटर्स को भी VLAN में डालेंगे। इंटरफेस रेंज, इसका भी हम देख लेते हैं पोर्ट कितना से कितना तक है इसमें। तो ये है FA03 और FA04, FA05, मतलब FA03 से लेकर 5 तक, FA03 से लेकर 5 तक, FA05, ये स्विच पोर्ट, एक्सेस, VLAN 10। ये कहीं कोई कुछ गड़बड़ हो रहा है। एक मिनट, अभी हम ऊपर वाले स्विच को देख लेते हैं। इंटरफेस रेंज FA06 से लेकर स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 20, ये कमांड है। सॉरी, वो थोड़ा मौसम की वजह से सर्दी हो गया है, कोई बात नहीं।
तो एक बार फिर से देख लेते हैं हम FA03, FA04 एंड दिस इज FA05। ओके, तो इन सभी को किस में डालना है? VLAN 10 में डालना है मुझे। ओके, इंटरफेस रेंज FA03 से लेके ये देखिए, ये भी सही हो गया। उसमें आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम था। इंटरफेस रेंज कहीं कुछ मिस्टेक हुआ होगा। ओके, कोई बात नहीं। कुछ स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से भी कमांड नहीं लेता है, तो ये आप अच्छी तरह से ध्यान रखें कि आप अच्छे से अपना स्पेलिंग वगैरह चेक करके डालें। ओके, सो VLAN 20 की तरफ हमारा क्या है पोर्ट, ये देख लेते हैं हम। FA06 है, FA07 एंड FA08। ओके, सो इतना पोर्ट है हमारा टीचर की तरफ, यानी कि VLAN 10 में। इंटरफेस रेंज FA06 से FA08। स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 20। स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 20। VLAN does not exist. Creating VLAN 20. Oh my god. Interface range FA06 से FA08। Switch port access VLAN 20। ओके, तो ये कमांड ले लिया, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 20। ओके, सो अब हम देख लेते हैं कि नीचे वाला स्विच जो है हमारा डू शो VLAN ब्रीफ। ओके, तो ये हमारा VLAN 10 है। ओके, तो इसमें हमने नाम अभी नहीं दिया है, कोई बात नहीं। तो इसमें FA03, FA04 एंड FA05, और VLAN 10 में जो है हमारा FA06, FA07 और FA08 ये आ चुका है। ओके, तो अब हम देखते हैं हमारा कंप्यूटर टीचर से और स्टूडेंट से बात करता है कि नहीं, और स्टूडेंट टीचर से बात करता नहीं है कि नहीं, मतलब कौन किससे पिंग करता है, ये देख लेते हैं। तो अभी हम देखते हैं 10.1 से पिंग करके। टेन डॉट 5 को पिंग करके देखते हैं। 10.5 किसका है? VLAN 10 का है, यानी स्टूडेंट का है। तो ये देखिए रिप्लाई आ रहा है। ओके, बट अगर हम VLAN 20 को पिंग करें, यानी कि 10.9 को अगर हम पिंग करते हैं, तो रिप्लाई आता है कि नहीं आता है, यानी कि रिप्लाई मुझे नहीं आना चाहिए। देख लेते हैं।
ये देखिए रिप्लाई नहीं आ रहा क्योंकि इसको हमने अलग विलेन में डाल दिया है, राइट। तो विलेन का यही एक प्रॉफिट है कि अलग अलग आप क्लास बना सकते हैं इसमें। तो ये एक विलेन का फ़ायदा है। और जैसे अगर हम करते हैं टीचर का जो कंप्यूटर है 10.7 इसका आईपी है, इससे अगर हम पिंग करते हैं टीचर को 192.168.10.11 को पिंग करते हैं। 10.11 किसका है? नीचे वाले टीचर का है। तो ये देखिए रिप्लाई आ रहा है, यानी इसमें टीचर टीचर से बात कर रहा है और स्टूडेंट स्टूडेंट से बात कर रहा है, राइट। बट टीचर क्या इससे बात कर पाएगा? स्टूडेंट से नहीं बात कर पाएगा। 10.4 देख लेते हैं। तो ये देखिए रिप्लाई नहीं आ रहा है, रिक्वेस्ट टाइम आउट। ओके, तो ये एक अच्छा है इसमें विलेन में। तो अगर हम देखें, अगर कोई एक केबल को हम हटा कर देखते हैं कि हमारा चल रहा है कि नहीं। जस्ट होल्ड ऑन। हेलो। हाँ बोलिए। ठीक बा, अभी हम अभी क्लास चली ना। अच्छा, कितना बजे से? अच्छा अच्छा अच्छा, हम आते हैं तुरंत 2 मिनट में। हाँ हाँ, सब तैयार बा। हाँ सब तैयार बा, हो गए। ठीक। ओके, सो अभी हम क्या करने वाले थे कि हाँ, ये हम एक केबल इसमें से डिलीट करके देखते हैं कि हमारा डेटा पास करता है कि नहीं करता है। ओके, सो हम नीचे वाले स्टूडेंट को ऊपर वाले स्टूडेंट से पिंग करके देखते हैं। पिंग 192.168.10. ये देखिए रिप्लाई आ रहा है। ये रिप्लाई तब भी आ रहा है जब हमारा एक केबल चूहे ने कुतर दिया है या कोई एक केबल ख़राब हो गया है, फिर भी हमारा डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है एक दूसरे से। तो ये हमारा विलेन और ट्रंक का एक है कॉन्सेप्ट। ओके, तो सेम डिवाइस में हमारा क्या लगता है? तो ये है हमारा आज का प्रैक्टिकल। ओके, सो आई होप कि आप सभी को समझ आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो बेशक आप कमेंट करें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करें। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।